हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं। ओके, तो सिचुएशन सिंपल सा था। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर हम गैप डाउन को मेजर करेंगे तो लगभग 170 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, तो हमारे पास सिचुएशन क्या थी कि हमारे पास ये जो कल का ओपनिंग था, कल का ये जो ओपनिंग था, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट एक्ट करने वाला था। ओके, इस लेवल के थोड़ा सा नीचे ही मार्केट गैप डाउन होता है। फर्स्ट 5 मिनट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। अगर इसको हम मेजर करेंगे तो लगभग ये कैंडल होती है 100 प्लस पॉइंट, 110 लगभग आसपास ये कैंडल थी। ओके, तो फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, कंसोलिडेशन कर रहा था क्योंकि अभी मार्केट कल के क्लोज के और कल के क्लोज के नीचे ही था, तो यहाँ पर हमें बाइंग का तो कोई सिनेरियो नहीं था। ओके, लेकिन इस कंसोलिडेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना। ओके, जो कि एक सेलिंग प्रोजेक्शन है। अगर हम इसको रीड करेंगे तो क्या कल का क्लोज हमारे लिए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, प्लस 800 लेवल भी हमारे लिए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ओके, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन पर शूटिंग स्टार बना, मतलब यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो गई। ओके, तो यहाँ से मार्केट एक यू टर्न ले सकता था, लेकिन जब ये नेक्स्ट कैंडल है ना, इसने शूटिंग स्टार का हाई को टेकन आउट कर लिया। ओके, तो दिस इज अ साइन कि यहाँ पर अभी सेलर्स तो नहीं आने वाले, लेकिन यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल है। ओके, क्योंकि शूटिंग स्टार है ना, एक तो एकदम ट्रेंड के अप साइड, मतलब अप ट्रेंड के टॉप में अगर बने तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर हम इसको अगर ऐसे भी अगर डाउन मूव और ऐसा रिटेस्ट पे इसको अगर हम रीड करते हैं ना, तो फिर इसका जो हाई है, फिर भी इसका हाई को टेकन आउट नहीं करना चाहिए था मार्केट ने। ओके, लेकिन इसका हाई टेकन आउट हुआ, तो मैंने यहाँ पर एक कॉल बाय कर लिया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो 43,600 का 384 पर मैंने बाय किया है। अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये हमारी पोजीशन चल रही है लगभग। ओके, तो अभी देखते हैं 800 लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ओके, लेकिन ये वन ऑफ दोज ट्रेड से जहाँ पर है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस या गट फीलिंग, इसके भरोसे पर ये थोड़ा सा ट्रेड है। एक्चुअली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, लेकिन हाँ, चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि इंटरडे का प्राइजेक्शन वैसा बन रहा है। ओके, कैंडलस्टिक वैसे बन रहे हैं, तो देखेंगे वैसे हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। ओके, अगर हम स्टॉप लॉस को मेजर करेंगे तो ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फिर उसके नीचे अगर मार्केट रिटर्न लेता है तो फिर हम निकल जाएंगे ट्रेड से। अभी इसका टारगेट भी थोड़ा सा नहीं है फिक्स। ओके, तो अगर इनिशियली हम देखेंगे तो 900 लेवल विल बी अवर टारगेट। ओके, क्योंकि 800 लेवल के आसपास तो हमारा एंट्री है। ओके, 750 के आसपास हमारा एंट्री है, तो 50 पॉइंट का हम टारगेट नहीं रखेंगे, 900 लेवल के आसपास देखेंगे। अगर फ्लो में उससे भी ज़्यादा जा सकता है मार्केट। ओके गाइस, एक अपडेट है। जो मैंने यहाँ पर कॉल बाय किया तो उसको मैंने एग्जिट कर दिया है। तो उसका रीज़न सबसे पहले समझते हैं। थोड़ा सा कॉल हमारे साइड में मूव किया, 800 लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस आया। फिर इस लेवल पर यहाँ पर बिग ग्रीन कैंडल बनी है 70 पॉइंट्स की। फिर उसके बाद मार्केट दो कैंडल कंसोलिडेशन किया। फिर जब ये 50 पॉइंट की रेड कैंडल बनी ना, तब मैंने इस पर एग्जिट कर दिया। उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट जब यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो फिर ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो ये लेवल कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो अभी अगर फिर से आप कंस्ट्रक्शन करके अगर ब्रेकआउट मिलेगा, तो री एंट्री मिलेगी, तो सोचेंगे। लेकिन बेटर है कि जब लॉस स्मॉल है तब हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये इसके नीचे अगर निकलता ना तो बहुत तेजी से निकलता। मतलब ये जो कैंडल है ना, तो ये ऐसे 60-70 पॉइंट फिर से क्विकली 1 मिनट में चल जाते हैं। तो जब जब ऐसे बार बार प्राइस रिटर्न आ रहा है ना, तब हमें एग्जिट कर देना चाहिए, और री एंट्री मिले तो बात का बाद में देखेंगे। ओके, ये खेला ऐसा ही खेला जाएगा, क्योंकि उसमें हमें हमारा मेन काम है लॉस को बचाए रखना। ओके, हमने ट्रेड लिया, उसके बाद हमने ट्रेड को होल्ड भी किया, काफ़ी देर तक मार्केट को टाइम दिया, लेकिन उसके बाद भी बार बार अगर हमारे लेवल पर, स्टॉप लॉस लेवल पर मार्केट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस शो करता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से पूरा नीचे चला जाएगा, लेकिन एज एन इंटरडे ट्रेडर प्लस ऑप्शन बायर तो हमारा यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो भला इसी में कि हम स्मॉल लॉस में निकल जाए। तो ये रहा हमारा PNL। ओके, और ये रहे हमारे ऑर्डर बुक। ओके, 351 पर मैंने एग्जिट कर दिया। तो अभी ओके गाइज, एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर हम करंटली मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं, प्लस
ओआई डेटा को भी हम अगर देखते, अगर ये सेंसिबल में ओआई देखते तो 500 600 700 लेवल पर सपोर्ट है। ओके, नीचे की साइड सपोर्ट है। ओके, तो नीचे की साइड सपोर्ट है प्लस ऊपर की साइड तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है ही। हमारा एक कॉलिंग बाइंग के साइड हमने ट्रेड लिया था, कॉल बाय किया था, उसमें से हमने एग्जिट कर दिया क्योंकि प्राइस एक्शन हमारे जो हमें चाहिए था वैसा मूव नहीं किया, तो वो तो एकदम बराबर किया। ओके, क्योंकि उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा और प्राइस नीचे है। लेकिन अभी पॉइंट क्या है कि अभी देखो यहाँ पर बुलिश हैमर बनाए, तो क्या इस हैमर पर हमें बाय करना चाहिए? तो आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी अगर मार्केट अगर यहाँ पर बायर स्ट्रांग होते तो इस कंसोलिडेशन के ऊपर ही ले जाते ना, ऐसे नीचे आके फिर ऊपर जाने का कोई सेंस तो नहीं बनता। और यहाँ पर सेल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ओआई के हिसाब से प्लस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनी थी उसके ऊपर ही अभी तक मार्केट सस्टेन कर रहा है। ओके, तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। ओके, शांति से बैठे रहना है, शांति से बैठे रहना है, क्योंकि ना ही हम यहाँ पर सेल कर सकते जब तक ये लेवल हमारे पास है, जब तक ये लेवल, ओके, ये जो 600 लेवल है हमारे पास है, तब तक ना हम सेल कर सकते। और बाइंग के साइड तो ऑलरेडी हमने ट्रेड ले लिया था, उससे हम एग्जिट कर गए, तो बाइंग के साइड में ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस अभी क्रिएट होंगे। ओके, वाई देखेंगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पहले इतने नहीं थे, अब हो गए हैं। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन जहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। ट्रेड मिले ना मिले वो तो आगे की बात है, लेकिन फर्स्ट ट्रेड में हमारा लगभग 500 रुपीज़ का लॉस है, तो अभी सेकंड ट्रेड हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ चाहिए होगा। ओके, कि जिसमें हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहे प्लस जिसमें हमारा मतलब वर्किंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो उस ट्रेड की, वैसा ट्रेड हमें चाहिए। तो सिचुएशन के हिसाब से नीचे सपोर्ट है ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ट्रेड करके हम हमारा लॉस बड़ा कर लेंगे, और तो ये हमारे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट करेगा। तो मैं लाइव मार्केट में इसीलिए खुद को भी ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इमोशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सिचुएशन को समझ के, अभी भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ओके, अभी भी ये कंसोलिडेशन मार्केट ही है, साइडवेज मार्केट ही है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। हाँ, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो थोड़ा सेलिंग साइड के बाद इनसाइड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, लेकिन उसको देखकर हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं लग सकते, और एज एन ऑप्शन बायर तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ओके ओके गाइस, एक अपडेट है, मैंने एक सेकंड ट्रेड हमारा ले लिया है। मैंने एक पुट बाय किया है 4400 का, इन द मनी पुट बाय किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये रही हमारे ऑर्डर बुक 4400 का पुट 490 के आसपास, और ये रहा हमारा PNL। ओके, तो सबसे पहले मैं उसका रीज़न सिंपल से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर OI डेटा देखें तो बायर स्ट्रांग है। ओके, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के बाद काफ़ी देर कंसोलिडेशन हुआ। ओके, लेकिन इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेक डाउन हो रहा है, प्लस यहाँ पर बुलिश हैमर भी बना, लेकिन उसके बाद भी बायर्स इस प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। इस कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन प्लस अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पर एक छोटे छोटे स्विंग बना रहा है मार्केट, स्विंग। ओके, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी आप देख सकते हो, ऐसा स्मॉल सा। तो इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है, फिर उसका हमारा फर्स्ट टारगेट तो हमारे 600 लेवल रहेगा। ओके, मैंने एंट्री लगभग इसी के आसपास 680 के आसपास लिए एंट्री। तो अभी देखते हैं, तो इस ट्रेड के ना ये ट्रेंड के साइड में ट्रेड है, तो इसके वर्क करने के थोड़े ज़्यादा चांसेस है। अगर मतलब सेल ऑफ आता है तो 600 लेवल के नीचे भी मार्केट जा सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा वो हम बाद में देखते हैं। ओके गाइस, एक अपडेट है, मैंने एक लॉट और ऐड कर दिया है, क्योंकि रीज़न सिंपल सा है, ट्रेड हमारे फेवर में वर्क करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्लस अगर हम निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे ना, तो निफ्टी अपने इस लो के नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जब एक साथ मूव करेंगे ना, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ओके, अभी तो फेवर में मूव कर भी गया हमारे, यस यस। तो 600 लेवल तो नहीं, 400 लेवल तक हम होल्ड करेंगे। 400 के आसपास एक लॉट हम निकाल देंगे। दो लॉट इसलिए ट्रेड किया क्योंकि ये ट्रेंड के साइड में है, तो अभी मुझे एक लॉट हमारे टारगेट पर एग्जिट करना है, फिर एक को होल्ड करना है, तो देखूंगा। अभी थोड़ा एक्साइटमेंट है, फर्स्ट ट्रेड है, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। अभी ये जो बायर्स है ना, इन लोग अपना स्टॉप लॉस निकालना चाहिए इन लोगों को, तो बहुत ही बढ़िया सा एक ट्रेड मिलेगा हमें। और
एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि निफ्टी भी साथ दे रहा है ना। लेकिन निफ्टी के पास सपोर्ट, ये 500 लेवल तो सपोर्ट है निफ्टी के पास, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट कुछ कह नहीं सकते। बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम 400 तो मैंने पीछे के लेवल से निकाला है। अगर हम इस मूव को कैलकुलेट करेंगे ना तो ऐसा मतलब 600 to 44,000 400 पॉइंट्स, फिर उसके बाद ये नीचे का। लेट्स वेट उसी के लिए 2 लॉट बाय किया है। 400 तक तो ये होल्ड करेंगे दोनों लॉट्स को, फिर बाद में देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फाइट जरूर होगा। लेकिन एक बार मूव करेगा ना तो बड़े टारगेट्स हमें मिलेंगे। लेट्स वेट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल। क्योंकि यहाँ पर बहुत देर कंसोलिडेशन किया ना, इतना कंसोलिडेशन किया ना, तो फिर वाई भले ही उस साइड में है, लेकिन इतना कंसोलिडेशन करने के बाद बहुत साइड पोटेंशियल बन जाता है। मजा तभी है ना जब इस लेवल के आसपास ओ आए है। ओके, हमने देखा क्या 500 600 700 लेवल के पास ओ आए है, तो मजा उसी में है ना जब ये जहाँ ये जो बायर्स है ना यहाँ पर बैठे हुए, जब इस 600 के नीचे जाएगा ना मार्केट, तब वो उनका स्टॉप लॉस निकालेंगे, तब आएगा मजा। ओके गाइस, थोड़ा सा ट्रेड हमारे अगेंस्ट में मूव किया है, तो मैंने एक लॉट जो ऐड किया था उसको एग्जिट कर दिया है। अभी एक लॉट में होल्ड करूंगा कब तक, 760 या 70 लेवल तक। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा मार्केट डराएगा फिर वापस चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा होप में नहीं बैठेंगे हम, हमारा स्टॉप लॉस भी सेकंड का भी एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर डे क्लोज कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा परेशान जरूर करता है मार्केट, फिर उसके बाद 600 क्रॉस करेगा तभी वन लॉट का सोचेंगे, वरना तब तक ये ऐसे इसके अंदर भी दिन भर रह सकता है। ओके, निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो मतलब निफ्टी क्या ही बोलूँ है मैं अभी। इस कंसोलिडेशन पे इस कैंडल ने हमें थोड़ा सा परेशान किया है। हम्म वैसे लो के नीचे निकला नहीं था, लेकिन निकलने के चांसेस थे। मूव आता तो क्विकली ही आता। नीचे से 500 लेवल भी सपोर्ट करेगा इसको। 500 के बाद तो ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है, फिर 450 पर स्पेस है, फिर सीधा 3। यहाँ पर पॉइंट ये नोट करने का है कि अभी 12:16 ही हुए। ओके, मतलब अभी तो सेकंड हाफ मार्केट का शुरू हुआ है। सेकंड हाफ में अगर सेल ऑफ आता है तो बहुत ही बढ़िया से ट्रेंडिंग हो जाएगा मार्केट, यही एक्सपेक्टेशन है और वैसा प्रोजेक्शन मुझे दिख भी रहा है। बेरिश फ्लैग एंड पोल दिख रहा है। यहाँ पर डब्ल्यू बनने का चांसेस तो नहीं है क्योंकि बायर्स वीक है, तो 600 के नीचे जाएगा तो ही वैसे करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा तो डराएगा ही मार्केट। ओके, तो अभी बहुत टाइम है मार्केट के पास, लेट्स सी। ऊपर जाना होता तो चला जाता, फर्स्ट हाफ में चला जाता, थोड़ा सा तो चला जाता, लेकिन वही सेम जगह पर कंसोलिडेशन किया, अभी उसके बाद ब्रेक डाउन दिया, तो शायद अभी ये थोड़ा सा मतलब परेशान जरूर करेगा सेलर्स को, इसलिए हमने एक लॉट निकाल भी दिया, क्योंकि उसमें 200 रुपीज़ का लॉस ले लिया, वो चलेगा अपने को, बिग लॉस नहीं लेंगे। फिर इसके बाद भी अगर हम एग्जिट कर देंगे ना तो फिर डे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग में चले जाएंगे हम, उल्टे सीधे ट्रेड करेंगे, जो सेटअप नहीं है वो भी हमें दिखेगा, तो हम पागलों की तरह ट्रेड करेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन क्योंकि अभी सेकंड हाफ पूरा बाकी मार्केट का अभी शुरू हुआ है, तो मार्केट ने इसका सुबह से जो कंस्ट्रक्शन है उसका ब्रेकडाउन दिया है, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो शायद अच्छा ट्रेड हमें मिले सेकंड हाफ में। लेकिन वो बाकी बात है, पहले हम थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस लेवल को होल्ड कर दें, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं। रूल्स बनाए हमने हमारे सुरक्षा के लिए, उन्हें फॉलो करेंगे और राम राम कह देंगे। बाकी अभी ज़िंदगी पड़ी है,
ट्रेड करने के लिए। गाइस जो मैं एक पुट जो होल्ड कर रहा था उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि कुछ सीन नहीं है 120 के अंदर कब से मार्केट रेंज में घूम रहा है। मुझे लगा सेकंड हाफ में मोमेंटम आएगा, लेकिन मार्केट अभी 1 बज रहे, 4 घंटे तक ऐसे, 5 घंटे तक ऐसे रहा, तो आगे भी 1-2 घंटा रह जाएगा। ओके, तो फालतू में ज़्यादा लॉस करने का कुछ सीन नहीं है मेरा। ओके, इट वॉज हार्ड फॉर मी। ओके, कॉल बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, कॉल। फक, गलती तो नहीं कर दी? गलती कर दी या नहीं कर दी? कर दी या नहीं कर दी? लेट्स होल्ड। कितना? 44,000 तक होल्ड कर दी। चलो, ओके गाइस, वेलकम बैक। तो ये रहा हमारा फाइनल पीएनएल, जो कि फ्राइडे के दिन का था हमारा। ओके, उस दिन का स्क्रीनशॉट तो नहीं मेरे पास, लेकिन ये हमारा पीएनएल रहा। 3,116 रुपीज़ का मैंने कुछ लॉस किया था। उसमें से अगर हम चार्जेस मिला दें तो 3.47 हमारा एक दिन का लॉस था। ओके, ये बिग लॉस है ऑब्वियसली, बहुत सारे रूल्स मैंने यहाँ पर ब्रेक किए। तो सिंपल से अपन देखेंगे। तो पहले मैं ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़े साइकोलॉजिकल उसके रीजन के बारे में हम देखेंगे। ओके, अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने हमारा जो पुट साइड का ट्रेड था उसको एग्जिट कर दिया था। 1,000 रुपये हमारा लॉस था। ओके, तब कायदे से मुझे डे को क्लोज कर देना चाहिए था, लैपटॉप को बंद कर देना चाहिए था। 1,000 रुपये लॉस था, कुछ बात नहीं थी। प्रीवियस डे हमने 2,000 का प्रॉफिट किया था, 50% लॉस भी ले लिया होता, तो शांति से हम बैठ रहे थे। ओके, लेकिन जब यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी 114 पॉइंट की, ओके, तब मेरे मन में लालच जागा। ओके, तो मैंने इस कैंडल के एकदम हाई में जो एक कॉल बाय किया था, ओके, एक यहाँ पर कॉल बाय किया, प्लस ये ऐसा ब्रेकआउट कब हुआ था, यहाँ पर पीछे के साइड एक ऐसा ब्रेकआउट हुआ था। ओके, अगर मैं दिखाऊँ आपको, हाँ, तो ये 10 अक्टूबर को यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था। ओके, यहाँ पर भी अगर कैंडल देखोगे तो ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। ओके, तो मुझे लगा ऐसा मोमेंटम फ्राइडे के दिन भी होगा, ऐसा मोमेंटम फ्राइडे के दिन भी होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दी। ओके, लेकिन द डिफरेंस इज दैट, ओके, यहाँ पर मार्केट के पास ये गैप का स्पेस था। ओके, ये जो गैप क्रिएट होता है ना, तो गैप का जो स्पेस रहता है मार्केट उसको क्विकली फिल कर देता है। ओके, अगर हम इस दिन का देखेंगे, अगर हम प्रीवियस डे का हमारा फ्राइडे का देखेंगे, तो वैसा तो मार्केट के पास स्पेस नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर रेजिस्टेंस बने हुए थे। 800 लेवल पर रेजिस्टेंस था, 900 लेवल पर रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद 44,000 लेवल रेजिस्टेंस था। ओके, और नीचे के साइड ऑब्वियसली फर्स्ट डे ग्रीन कैंडल बिग बनी थी, यहाँ पर ओआई था, और इस लेवल के ऊपर ही मार्केट रह रहा था। ओके, इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा था। अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो इसको अगर रीड करोगे तो यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया, मतलब यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, फिर उसके बाद ऊपर से ऊपर जाके यहाँ पर सपोर्ट ही ले रहा था मार्केट। ओके, तो यहाँ पर बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे। ओके, और यहाँ पर अगर हमने ट्रेड किया तो हम वहाँ पर ट्रैप हुए। ओके, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस नहीं था, थोड़ा ऊपर जाके बायर्स को अट्रैक्ट करके, सेलर्स को अट्रैक्ट करके ट्रैप ही करने वाला था मार्केट। ओके, और वैसा हुआ भी। इसमें मैंने एक लॉट बाय किया, इसमें मेरा बिग लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी भी ऐड कर दी। ओके, तो उसको मैंने इस लेवल के आसपास नीचे निकाला, तो इसमें भी मेरा बिग लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक पुट ले लिया था, वो मोबाइल में देख के लैपटॉप को बंद कर दिया था, लेकिन उसको मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया। तो मैं जिसके बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये वो कॉल रहा था, ये कॉल था वो, जिसमें 1,500 का लॉस हो गया, और 600 का वो क्वांटिटी को मैंने ऐड किया था। ओके, फिर उसके बाद ये तो हमारा 1,000 रुपये का पहले का दिन का प्रॉफिट था। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल मिस्टेक हुई थी। कायदे से तो मुझे वहाँ पर डे क्लोज करना चाहिए था, लेकिन मिसिंग आउट फियर। ओके, मार्केट में मोमेंटम आएगा, मैं उसका पार्टनर रहूँगा, इस फियर की वजह से मैंने लैपटॉप को बंद नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं हुई लैपटॉप को बंद करने की। लेकिन जबकि मुझे मार्केट की सिचुएशन को समझना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग थे, तो वहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं करने वाला था मार्केट, और ट्रैफिक बनाने वाला था। अगर उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो इस ट्रेड में हमारा ना ही कोई टारगेट फिक्स था, क्योंकि जो कॉल मैंने बाई किया था उसका कोई टारगेट फिक्स नहीं था। एक तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी नहीं था, क्योंकि
यहाँ पर ऐसा कोई कुछ मेजर प्राइस एक्शन भी बना नहीं था। ओके। और और थर्ड चीज़ ये रहेगी कि जबकि हमारा फर्स्ट ट्रेड लेकर हमारा ऑलरेडी 1000 रुपये का लॉस था, तो इसके बाद में जो भी मुझे ट्रेड मिला, मैंने जो भी ट्रेड लिया उसमें क्वांटिटी क्यों बढ़ाई, 600 रुपीज़ उस लॉट में क्यों दी। ओके, तो वो भी एक मिस्टेक थी। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद जो सेलिंग के साइड मैंने दो दो क्वांटिटी ली थी। ओके, क्योंकि जब तक मार्केट डे के लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, उसके पहले ही मैंने प्लान बना दिया कि हाँ, डे का लो ब्रेक करेगा तो उसके बाद ट्रेंडिंग में आएगा, बड़े टारगेट मिलेंगे। तो ये तो ऑब्वियसली ये बूमिंग बुल्स वालों हनीश सिंह ठाकुर की साइकोलॉजी है, या फिर वो पावर ऑफ स्टॉक वाले, उन दोनों चूतियों की साइकोलॉजी है। ओके, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड था, और वो आज उस दिन बाहर उसने सर निकाल दिया और मेरा लॉस करा दिया, मुझे ट्रैप करा दिया। ओके, तो बेसिक रूल ये कि मैंने जो बड़े बड़े टारगेट प्लान करने चालू कर देते, तो हमें हमें गजब सर ने क्या बोला है कि छोटे छोटे टारगेट रखो, क्योंकि छोटे टारगेट अचीवेबल होते हैं। छोटे छोटे को अगर कंसिस्टेंटली तुम अचीव करना सीख गए, तो उस प्रॉफिट पर रिस्क करके अब आगे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम ऑलरेडी एक बेटर ट्रेडर बनते जाओगे। ओके, तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हुई, मतलब यहाँ पर मिसिंग आउट फेयर, लैपटॉप को क्लोज नहीं किया, फिर उसके बाद क्वांटिटी को बढ़ा दिया, लॉस को बढ़ा दिया। प्रीवियस डे प्रॉफिट को 50% लॉस हो चुका था तो उससे ज़्यादा लॉस करा दिया। मिस्टेक्स बहुत है यार, लेकिन इनसे सीखना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपन। इन मिस्टेक्स को चिल्ला चिल्ला कर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आज संडे है इसलिए मैं इसको स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें नज़रअंदाज करके कुछ फ़ायदा नहीं है, वरना ऐसा ही एक दिन काफ़ी है आपने हमको बर्बाद करने के लिए। ओके, पिछले बहुत दिन है रे जहाँ पर मैंने मिस आउट किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेड थे जहाँ पर मैं मार्केट में प्रेजेंट रहकर भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, इसके अंदर मैं नहीं था, इसके अंदर भी मैं नहीं था, इसके अंदर भी मैं नहीं था। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन इन दो ट्रेड के इसमें मैं नहीं था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं यार, बहुत सारे, मतलब मैं क्या बताऊँ। वो प्रीवियसली हाँ, ये ट्रेड में मैं नहीं था, यहाँ पर मेरा प्रोजेक्शन रीडिंग गलत हो चुका था, इस दिन ये तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, ये एक दो तीन चार चार ट्रेड मैंने लगातार मिस कर दी वहाँ पर। मिसिंग आउट का फियर कैसे है मेरे अंदर अभी तक मुझे पता नहीं आ रहा यार। रूल्स बनाए किस लिए तुम्हें? तुम्हें तो हर वक्त ट्रेड दिखेगा, फिर चार्ट मार्केट चालू रहेगा तो हर वक्त ट्रेड दिखेगा, यही तो साल का साइकोलॉजी, इसीलिए तो रूल बनाए। लैपटॉप को क्लोज करो, तब जाके वेब सीरीज देखो। सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट के सिचुएशन को समझना। ओके, सिचुएशन क्या है, मार्केट का स्पेस है या नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अगर कंसोलिडेशन करने का मार्केट का स्पेस नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, नीचे सपोर्ट स्ट्रांग है, तो फिर क्यों करने का। सिचुएशन को समझो ना, एज एन ऑप्शन बायर ओनली टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। लैपटॉप बंद कर दो। ये बिजनेस ऐसा ही है दूसरा ट्रेडिंग का, यहाँ पर कुछ मिनटों में कुछ घंटों में बड़ी बड़ी चीजें देखे जाएगा मार्केट, लेकिन उस लेवल उसको संभालने का तुम्हें बनाओ, अपने आप को उसको संभालना पड़ेगा तुमको यार, अपने आप को काबिल बनाओ। तो ये रहा गाइस फाइनल पेज।